नमस्कार मित्रों, हम देख रहे हैं रीट्स मेंस एग्जाम के लिए प्रश्नोत्तर। यह प्रश्नोत्तर रीट लेवल प्रथम व रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आपके एनसीईआरटी आरबीएससी के पैटर्न पर आधारित ही राजस्थान इतिहास के टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। आज हमारा राजस्थान इतिहास के अंदर टॉपिक राजस्थान के किसान एवं जनजाति आंदोलन रहने वाला है। आज मैं आपके लिए किसान एवं जनजाति आंदोलन से टॉप 81 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा के संदर्भ से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र आपका स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस में। सभी मित्र वीडियो को लाइक व शेयर कर दें और जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। मैंने कल की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था, 14 वर्ष की आयु तक कारखाने में काम करने वाले बच्चों के निषेध के बारे में कौन सा लेख बताता है। फंडामेंटल राइट से ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए 14 वर्ष की आयु तक कारखाने में काम करने वाले बच्चों के निषेध के बारे में कौन सा लेख बताता है, कौन सा आर्टिकल बताता है जो फंडामेंटल राइट का है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 24 या आर्टिकल 25, आर्टिकल 26। कमेंट बॉक्स में मैंने इसका आंसर पूछा था, किसी ने नहीं दिया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा फंडामेंटल राइट जो हो जाएगा आर्टिकल 24 हो जाएगा दोस्तों। 14 वर्ष तक यदि बच्चों को निषेध के लिए, बच्चों कारखाने में निषेध के लिए कोई लेख है तो वो है 24 दोस्तों। इसके अंदर यदि आप कंफ्यूज हुए होंगे तो उसमें 23 में कंफ्यूज होंगे। जो 23 और 24 दोनों जो राइट आर्टिकल जो हमारे हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार बताते हैं दोस्तों। जो 23 नंबर जो हमारा आर्टिकल है वो गुलाम या खरीद फरोख्त नहीं कर सकते किसी की भी, उससे बताता है। लेकिन 24 जो आर्टिकल है हमारा वो 14 वर्ष की आयु तक कारखाने में करने वाले बच्चों के निषेध के बारे में बताता है, याद रखिएगा थोड़ा सा ना। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले आपके लिए। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक पूछा गया, किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। न्योनेराम किस आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया आंदोलन से, बेंगू से, या बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से, या जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, बूंदी प्रजामंडल का संबंध किससे है, नैनूराम से, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे दोस्तों। आपसे पूछा गया बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे। पहले तो बात तो आपको मैं ये बता देता हूँ, बिजोलिया किसान जो आंदोलन होता है वो होता है 1897 में शुरू होता है दोस्तों, याद रखिएगा। किसके नेतृत्व में होता है, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में होता है। ये 3 चरणों में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। कितने चरणों में हो रहा है, 3 चरणों में हो रहा है। और सबसे लंबा यदि आंदोलन था तो कौन सा था, 44 वर्षों तक चला था दोस्तों, यही था वो जो आंदोलन था। मेवाड़ के अंदर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये किसके खिलाफ होता है, ये प्रशासन के खिलाफ होता है, जिनके द्वारा 84 प्रकार के कर लगा दिए गए थे दोस्तों, याद रखिएगा। लागबाग, लाटा, कुंता, चंवरी, ऐसे जो कर लगाए थे, जो तलवार बंधाई वगैरह, ये ऐसे कर लगाए थे जिनके खिलाफ ये बिजोलिया के जो किसान थे उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, प्रशासन के खिलाफ दोस्तों। और अंत में जाके उनको जीत मिली है 44 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद दोस्तों। तो आपसे पूछा गया बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे, इसमें से ये पूछा गया विजय सिंह जी पथिक, साधु सीताराम, छगनलाल चौपासीनीवाला और या माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना छगनलाल, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। नीमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था, पूछा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ रहा है कि नीमूचना किसान आंदोलन कहां पर हुआ था दोस्तों, मेवाड़, मारवाड़, अलवर या जयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अलवर हो जाएगा। नीमूचना स्थान कहां पड़ता है, अलवर के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। पांचवा क्वेश्चन, 1925 ईस्वी में हटूडी अजमेर में स्थित है, किसके द्वारा गांधी अरण्य की स्थापना की गई थी। सागरमल गोपा, हरिबाबू उपाध्याय, मोतीलाल तेजावत या अर्जुनलाल सेठी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा बी नंबर, हरिबाबू उपाध्याय हो जाएगा। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित नहीं बताना था आपको, कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। मेवाड़, बिजोलिया ये भी सही है, बूंदी, बरड ये सही है, बीकानेर, रामसिंहपुरा ये सही नहीं दोस्तों, याद रखिएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। सीता देवी किस आंदोलन से संबंधित थी। ये महिला सीता देवी से पूछा गया क्वेश्चन है, वो किस आंदोलन में कार्यरत थी। मेव किसान आंदोलन के अंदर, नीमूचना आंदोलन के अंदर, शेखावटी आंदोलन या बेंगू किस
किसान आंदोलन दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हो जाएगा नीमू चना आंदोलन से सीता देवी का संबंध था। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म को पहचानना हमने, मारवाड़ आंदोलन पंडित नैनूराम, बिजोलिया आंदोलन विजय सिंह पथिक, बेंगू आंदोलन रामनारायण चौधरी, बीकानेर किसान आंदोलन कुंभाराम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर मारवाड़ आंदोलन पंडित नैनूराम नहीं थे। नैनूराम किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? बूंदी किसान आंदोलन से जुड़े थे। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था, तो कौन से अधिवेशन में दिया था ये पूछा गया क्वेश्चन आपसे। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में दिया था आशीर्वाद, या 1920 के दिल्ली अधिवेशन में दिया था, या 1920 के अहमदाबाद, या 1920 के मुंबई अधिवेशन में दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में दिया था, याद रखिएगा, आशीर्वाद गांधी जी ने ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रखा गया था दोस्तों। क्या नाम रखा गया था? भोगीलाल पांड्या, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोविंद गुरु। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तलवार बंधाई शुल्क है दोस्तों। तलवार बंधाई जो कर लगाते हैं वो क्या है? तलवार बंधाई बताइएगा आप मुझे। सैनिक सेवा शुल्क है, या धार्मिक शुल्क है, युवराज के विवाह के पर सामंतों से लिया जाने वाला शुल्क है, या उत्तराधिकारी शुल्क है दोस्तों। ये तलवार बंधाई जो है ना, ये उत्तराधिकारी, जब भी कोई नया राजा बनता था तो उसकी तलवार बंधाई के लिए प्रजा से एक प्रकार का कर लिया जाता था दोस्तों। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन 1921-1922 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं दोस्तों? आपको पूछा गया आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से कौन सा एक व्यक्ति प्रमुख है? मोतीलाल तेजावत, रावत केसरी सिंह, रावत जोध सिंह, या हरलाल सिंह दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोतीलाल तेजावत हो जाएगा दोस्तों। 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था दोस्तों? नानजी पटेल, विजय सिंह जी पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, मदन मोहन मालवीय दोस्त। इसका जो राइट आंसर होने वाला आपका बी नंबर विजय सिंह जी पथिक हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या को प्रकाशित किया था? सीकर की जो किसानों की समस्या थी वो हेराल्ड समाचार के माध्यम से बतलाई जाती है दिल्ली के अंदर। तो कौन सी, किसने बताया था? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरलाल सिंह चौधरी, या हीरालाल शास्त्री दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होने वाला आपका बी नंबर हो जाएगा, रामनारायण चौधरी के द्वारा बताया गया था। 15वां क्वेश्चन, नानक जी भील व देवीलाल जी गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से रहा है? मेव आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन, या बूंदी किसान आंदोलन, या बेंगू किसान आंदोलन दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बूंदी किसान आंदोलन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बोम्मट के भील आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है? बोम्मट के जो भील का आंदोलन हुआ था उसको और नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम है वो? एक ही आंदोलन है क्या बताइएगा आप मुझे? भगत आंदोलन, बिजोली आंदोलन, या किसान आंदोलन दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर हो जाएगा, एक ही आंदोलन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके मेव कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने मेव कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों? बख्तावर खान, मुबारक खान, या यासीन खान, या अब्दुल्ला खान दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा मुझे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यासीन खान हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। सी नंबर इसका राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन, शेखावटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? नारायणी देवी ने लिया था क्या? अमृता देवी, किशोरी देवी, या अंजना देवी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी नंबर किशोरी देवी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन या संगठन भीलों के उत्कर्ष से संबंधित नहीं है दोस्तों? बताना था आपको। राजस्थान सेवा संघ, भगत आंदोलन, एकी आंदोलन, या वनवासी संघ दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान सेवा संघ। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन का स्तर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।
इस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। आपसे पूछा गया वागड़ का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? मानगढ़, डाबी, दुधवा खारा या गड़साना को दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन मानगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मानगढ़ को क्या कहते हैं? वागड़ का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन, बेंगू किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो कौन था नेता दोस्तों, बताइएगा मुझे। तो उसका नेता जो था वो था आपका रामनारायण चौधरी थे दोस्तों। बेंगू जो स्थान पड़ता है वो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। 1921 में यहाँ आंदोलन शुरू होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी प्रशासन के द्वारा गोलियां चलाई गई थी सम्मेलन के अंदर, जिसके अंदर रूपा जी व धाकड़ जी मारे गए थे। ये इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है बेंगू किसान आंदोलन से। तो इसका जो नेता पूछा गया आपसे वो बताना आपको रामनारायण चौधरी बताना है दोस्तों। इसका जो अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रश्मि परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? अब ये पूछा गया कौन सा किसान आंदोलन मातृकुंडिया नामक स्थान पर प्रारंभ होता है? जाट किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, दुधवा खारा आंदोलन या भगत आंदोलन दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाट किसान आंदोलन हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये भी। किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, ऐसा स्थान बताना जो किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो शेखावटी था दोस्तों, याद रखिएगा। बेंगू भी था, थानागाजी भी था, तो कौन सा नहीं था? पाली नहीं था, याद रखिएगा। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई? महाराणा कुंभा से हुई थी क्या? सांगा से हुई या राव केशव दास या महाराणा शंभू सिंह से दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराणा सांगा हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? साधु सीताराम जी दास, विजय सिंह जी पथिक, गोविंद गिरी या मोतीलाल तेजावत दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता पूछा गया तो इसका जो आंसर हो जाएगा साधु सीताराम दोस्तों। ये 3 चरणों में होता है, मैंने इससे पहले भी बताई थी बात आपको। 44 सालों तक ये लगातार आंदोलन चला था, अंत में जीत हो गई थी इन किसानों की। 26वां क्वेश्चन, भगत आंदोलन संबंधित है मोतीलाल तेजावत से, रूपाराम जी धाकड़ से, गोविंद गिरी से या माणिक्यलाल वर्मा से दोस्तों। भगत आंदोलन पूछा गया आपसे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका गोविंद गिरी हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान में किया गया आंदोलन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सूअरों के द्वारा क्या किया जाता था? सूअरों के द्वारा फसल को नष्ट किया जाता था, जिसकी समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान में भी आंदोलन होता है। तो कहां पर होता है ये सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु? अलवर आंदोलन, बूंदी आंदोलन या बेंगू आंदोलन या बिजोलिया आंदोलन दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अलवर आंदोलन होता है। अलवर के आंदोलन सूअरों के खिलाफ होता है, याद रखिएगा। 28वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित बताना आपको। डाबड़ा कांड नागौर में, पूनावाड़ा कांड डूंगरपुर में, तसीमो कांड धौलपुर में, कांगड़ कांड अलवर में दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी कांगड़ कांड। तो कांगड़ कांड आप मुझे बताना कहां पर होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को वोल सेविक समझौता भी कहा जाता है। किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य समझौता होता है, याद रखिएगा, उसे बोल सेविक समझौता भी कहते हैं। तो कौन से किसान आंदोलन को कहते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन या दुधवा खारा आंदोलन दोस्तों। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर बेंगू आंदोलन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। रूपा जी और करपा जी किस आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। अभी मैंने बात करी थी बेंगू किसान आंदोलन से, रूपा जी और करपा जी, तो बताइएगा कौन सा आंदोलन है वो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बेंगू किसान आंदोलन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। खसरा संबंधित है, खसरा किससे संबंधित है? भूमि का क्षेत्र, राजकीय कर, सार्वजनिक भवन या धार्मिक कर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका भूमि का क्षेत्र है दोस्तों, याद रखिएगा ना, खसरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, सिरोही पाली में या बाड़मेर सिरोही के अंदर। भगत आंदोलन पूछा गया आपसे क्वेश्चन है ये, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
बारदोली सत्याग्रह निम्न में से संबंधित है? बारदोली आंदोलन किससे संबंधित है? आचार्य विनोबा भावे से, महात्मा गांधी जी से, विट्ठल भाई पटेल से या वल्लभ भाई पटेल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों के बिलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़ी आंदोलन चलाया गया था। तो जिसका सूत्रपात किसने किया? मावजी, गोविंद गिरी, सूरमल दास को या मोतीलाल तेजावत? जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मावजी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन है? पुंजाधीर जी, मोतीलाल तेजावत, ठाकरी पटेल या तेजाधीर जी? दोस्तों गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य पूछा गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मोतीलाल जी तेजावत थे, याद रखिएगा। गोविंद गिरी के शिष्य थे, याद रखिएगा। 36वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित नरोत्तम लाल जोशी, पंडित टोडरमल, पंडित रामकरण आशोपा, पंडित अभिन हरि? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंडित नरोत्तम जोशी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ही आंदोलन के प्रणेता का नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है, एक ही आंदोलन से पूछा गया क्वेश्चन आपके लिए। तो इसका जो प्रणेता था गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत या विजय सिंह जी पथिक या साधु सीताराम दास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोतीलाल तेजावत, याद रखिएगा। एक ही आंदोलन जो होता है वो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में होता है। 38वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? बिजोलिया की ठिकाने का संस्थापक पूछा गया है। अशोक परमार, बलवंत परमार, करमचंद परमार या डालचंद परमार? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है अशोक परमार हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम या केसरी सिंह बारहट? तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका बी, मोतीलाल तेजावत हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। मोतीलाल तेजावत ने, जमनालाल बजाज या शोभाराम या विजय सिंह पथिक ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोतीलाल तेजावत। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विवश कांड बताया था? दोस्तों महात्मा गांधी जी ने बताया था डायर के कृत्य से दुगनी विवश कांड बताया। किसको बताया था? कौन सी घटना को बताया था? नीमूचना घटना मई 1925, चंदावल की घटना मार्च 1942, डाबड़ा की घटना मार्च 1947 या वर्ल्ड की घटना 1922? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा नीमूचना घटना 1925। दोस्तों ये सही हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भिल्लों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया जिसका प्रमुख उद्देश्य भारी लगान और बेकार से भील कृषकों को मुक्त करवाना था? याद रखिएगा मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? भील मुक्ति आंदोलन, एकी आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन या संथाल आंदोलन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, एकी आंदोलन। एकी आंदोलन का यदि नेतृत्व की पूछा जाए आपसे तो मोतीलाल तेजावत होता है दोस्तों। वो भीलों का एक आंदोलन था दोस्तों, याद रखिएगा। भारी लगान और बेकार से भील कृषकों को मुक्त करवाना था उसका उद्देश्य। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था? बिजोलिया, मेवाड़ भील, बेंगू किसान या अलवर किसान? दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अलवर किसान आंदोलन से माधो सिंह और गोविंद सिंह का दोनों का संबंध था, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और ग्रास्य जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना करी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लगा लीजिएगा दोस्तों। आपसे पूछा गया है कि 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील को ग्रास्य जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की? तो वो सभा कौन सी हो जाएगी? संप सभा। ये जितने में मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पिछले कई एग्जामों में बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है कौन है? अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री हस्तिमल जी, श्री सुधांशु जी महाराज, आचार्य श्री तुलसी जी, शेर राजस्थानी रूप मुनि महाराज? तो कौन है बताइएगा आप मुझे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य श्री तुलसी जी क्या है? अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक हैं।
दक्षिणी राजस्थान में संत सभा की स्थापना किसने की थी? दक्षिणी राजस्थान में पूछा गया आपसे, तो मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, माणिक्यलाल वर्मा या भोगीलाल पांड्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी, दक्षिणी राजस्थान में संत सभा की स्थापना करने वाला व्यक्ति था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन, दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दुधवा खारा आंदोलन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। 1945 में होता है दुधवा खारा आंदोलन, और ये चूरू के अंदर होता है। तो उस टाइम जो चूरू किस रियासत में थी? तो वो बीकानेर रियासत में थी। किस में थी दोस्तों? आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस वर्ष नीमूचना अलवर दुखद घटना हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी वो? 1925, 1926, 1927 या 1924। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1925। ये भी लगा लेना, नीमूचना जो घटना होती है वो 1925 में होती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान है मानगढ़, याद रखिएगा। वो आपसे जिला पूछा गया कौन से जिले में शामिल है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर या जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांसवाड़ा। मानगढ़ कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है, जिसे जलियांवाला बाग के नाम से भी प्रसिद्ध स्थान है। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो लगा लिया होगा आपने इसका आंसर, बिजोलिया से साधु सीताराम, एक नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में तोल आंदोलन हुआ था दोस्तों? तोल आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? मेवाड़, अलवर, मारवाड़ या जयपुर दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ क्षेत्र में क्या आंदोलन होता है? तोल आंदोलन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1903 ईस्वी में राव कृष्ण ने ऊपरमाल की जनता पर कौन सा टैक्स लगाया था? 1903 ईस्वी में पूछा गया है। तो तलवार बंधाई, चवरी कर, खिचड़ी लाग या कमठा लाग दोस्तों। तो वो कौन सा कर था? वो था चवरी कर था दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? चौहान थे कि परमार थे कि राणावत थे या सक्तावत थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका परमार थे, याद रखिएगा। बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? परमार हुआ करते थे। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष राजस्थान आया? 1816, 1893, 1856 या 1888 ईस्वी में दोस्तों। तो वो आता है बी, 1893 में आता है, रॉयल कमीशन आता है दोस्तों, याद रखिएगा। 55वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विजय सिंह पथिक बिजोली आंदोलन में कब जुड़े थे दोस्तों? बताइएगा मुझे। तो 3 चरणों में होता है बिजोलिया किसान आंदोलन, ये भी याद रखिएगा। 1897 से लेकर 1916 तक प्रथम चरण होता है, 1916 से लेकर 1923 तक द्वितीय चरण में होता है, 1927 से लेकर 1941 तक होता है तीसरा चरण, याद रखिएगा। 44 वर्षों चलता है, ये भी मैंने बता दिया आपको। तो आप मुझे बताइए इन 3 चरणों में विजय सिंह जी पथिक कौन से चरण में जुड़े थे, ये भी बता दो आप मुझे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर 1916 ईस्वी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सेकेंड चरण में वो इस किसान आंदोलन से जुड़ चुके थे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजय सिंह पथिक का मूल नाम, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, और ये सरल क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछ भी लिया था दोस्तों। सरल क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया था। हम क्या करते हैं, सरल क्वेश्चन को ज़्यादा इतना महत्व नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम उसको याद नहीं रख पाते लंबे समय तक। तो विजय सिंह जी पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह जी था दोस्तों। एक नंबर ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा, भूप सिंह, याद रखिएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष होता है दोस्तों? गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन होता है, ये भी याद रखिएगा। उसको दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार, मतलब मानगढ़ के अंदर इतनी गोलीबारी हुई थी, जलियांवाला बाग, दक्षिणी राजस्थान का उसको जलियांवाला बाग की हत्याकांड भी कह सकते हैं उसको। तो आप बताइएगा तो वो कौन से सन में होता है? 1908 में, 1910 में, 1913 में, 1917 में दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 1913 हो जाएगा। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? 1923 में, 1931, 1946, 1947 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1931। राष्ट्रीय राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। बिजोलिया से आप एक एक क्वेश्चन लगा लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें कौन से किसान जाति के ज़्यादा थे लोग? सिखी, मनसा, मेव या धाकड़ दोस्तों। इसमें जो थे वो कौन से थे? धाकड़ जाति के लोग ज़्यादा थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 60वां क्वेश्चन, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। आदिवासियों का मसीहा पूछा जाता है आपसे, तो जयनारायण व्यास है क्या, गोविंद गिरी या मोतीलाल तेजावत या जमनालाल बजाज दोस्तों।
आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 61 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकार के कर वसूलना था। मैंने सबसे पहले क्लास में बता दिया था कि जब किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन होता है तो ये 84 कर जो लगाए जाते हैं किसानों के ऊपर, तो 84 प्रकार के जो लाग बाग जितने भी कर हैं वो लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये किसान आंदोलन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर 84 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 84 प्रकार की लाग बाग लगाई जाती है दोस्तों। 62वां क्वेश्चन, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित है दोस्तों। गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित थे। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही या बांसवाड़ा दोस्तों। आपसे पूछा गया आदिवासियों लोगों में जागृति पैदा करने वाले, याद रखिएगा आदिवासी लोगों की तरफ जागृति पैदा करने वाले गोविंद गुरु, उनका संबंध कौन से जिले से है, तो वो हो जाएगा हमारा डूंगरपुर जिला। राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 63वें क्वेश्चन की तरफ। मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब होती है। 1920, 1933, 1937, 1940 दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1933 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। 1927 ईस्वी में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था। वहाँ का जो राजा था, कुंवर था, राजकुमार था, वो भी इस आंदोलन में जुड़ गया था। तो मदन सिंह के नेतृत्व में कौन सा किसान आंदोलन होता है। टोंक, सिरोही, झुंझुनू या करौली दोस्तों। मदन पाल, आपको पता है मदन सिंह जी कहाँ के रहने वाले थे। मदन सिंह जी रहने वाले थे करौली के दोस्तों। कहाँ के थे, तो करौली। तो करौली के आंदोलन इनके नेतृत्व में होता है। डी नंबर ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था। बेंगू से, अलवर से, सीकर से या बिजोलिया से। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ होता है, तो वो होता है आपके बिजोलिया से होता है। मेवाड़ के अंदर पड़ती स्थान, तो वहाँ से ये आंदोलन हुआ था। मेवाड़ का आंदोलन था ये बिजोलिया। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रखती है। बिजोलिया से, बीकानेर से, बेंगू से या बरड़ से दोस्तों। श्रीमती रमा देवी पूछा गया आपसे, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बिजोलिया हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट आपको। तो 67 नंबर क्वेश्चन। बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि थी, तो अवधि, टोटल अवधि तो हमें पता है कितनी थी, 44 ईयर्स थी। 1897 से शुरू होता, 3 चरणों में हुआ था दोस्तों। कितने चरणों में हुआ था ये 3 चरणों में शुरू होता है। और इससे पूरा पूछा गया। अंतिम चरण, लास्ट जो डेट पूछी गई वो पूछी गई 1897, 1947। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 1897 से लेकर 1941 तक। 44 वर्ष तो तक चला था ये आंदोलन। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चमरी कर क्या है बताइएगा। चमरी कर क्या है। आयत कर है क्या, निर्यात, कृषि उत्पादन कर या पुत्री के विवाह पर कर दोस्तों। तो इसका ही राइट आंसर हो जाएगा पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर हो जाएगा, चमरी कर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। दक्षिणी राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक कौन था। ठक्कर बापा, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी या विजय सिंह जी पथिक दोस्तों। राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक कौन है दक्षिण राजस्थान में। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका गोविंद गिरी हो जाएगा दोस्तों। 17वां क्वेश्चन। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की थी। कौन सा जो क्षेत्र है जो राजस्थान में जहाँ पे किसान आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ। सीकर, अलवर, मेवाड़ या मारवाड़ दोस्तों। तो मेवाड़ में सबसे पहले कृषक आंदोलन प्रारंभ होता है। मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी। 1818, 1852, 1832, 1837। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1837। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था चंपारण, बारदोली, बेंगू या बिजोलिया दोस्तों। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम आंदोलन पूछा जाए तो आप क्या लगाओगे, तो आप लगाओगे बिजोलिया किसान आंदोलन लगा दोगे। भारत में सबसे पहले ये किसान आंदोलन हुआ था। राजस्थान में तो हुआ ही था, तो भारत में भी ये सबसे प्रथम है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। परोपकारी सभा की स्थापना कब होती है। 1893, 1883, 1895 या 1885 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1883 ईस्वी में परोपकारी सभा की स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 1911 ईस्वी में किस ने भगत पंथ की स्थापना की थी। 1911 में भगत पंथ की स्थापना होती है, वो किसके द्वारा होती है वो भी बता दीजिए। तो वो गोविंद गिरी के द्वारा होती है भगत पंथ की स्थापना 1911 के अंदर।
75 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया आंदोलन से संबंध नहीं था? साधु सीताराम, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, गोविंद राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोविंद राम हो जाएगा। बिजोलिया आंदोलन से संबंध नहीं था। तो साधु सीताराम जी दास का था, विजय सिंह जी था, माणिक्यलाल वर्मा, तीनों का तो था संबंध इनका, लेकिन गोविंद राम जी का संबंध नहीं था। 76वां क्वेश्चन, डाबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना नागौर में होता है। तो 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ था यहाँ पे? अपना चुन्नीलाल जी, रूपा जी, कृपा जी, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो 76वां क्वेश्चन का जो आंसर है चुन्नीलाल जी शर्मा यहाँ शहीद हो जाते हैं दाबड़ा किसान आंदोलन में। बढ़ते हैं अगला, रूपा जी कृपा जी ये तो आपको पता ही है, बेंगू किसान आंदोलन में शहीद होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 में का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? साधु सीताराम दास जी के द्वारा किया गया था। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऊपर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 नंबर 80 जितने 81 क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी लगा लीजिएगा। ऊपरमाल पंच बोर्ड ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये भी लगा लो। तो पंच बोर्ड की स्थापना किसने करी थी? विजय सिंह पथिक ने, मोतीलाल तेजावत ने, रामनारायण चौधरी ने या हरिभाऊ उपाध्याय ने? तो विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं यार, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 79 क्वेश्चन, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बाग का उल्लेख किस में प्राप्त होता है? तो किसानों से जो वसूलते थे ये विविध लाग बाग, वो कौन से उल्लेख में? पूर्व ताम्रपत्र 1535 ईस्वी में, चीकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी में, खिरोदा ताम्रपत्र 1437 ईस्वी में, आहड़ ताम्रपत्र 1206 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीकली ताम्रपत्र 1483, बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया, बेंगू या एकी या भगत? नीमड़ा हत्याकांड पूछा गया तो वो आपका जो इसका संबंध है वो एक ही आंदोलन से नीमड़ा हत्याकांड का संबंध है, याद रखिएगा। मारवाड़ के किसानों का मसीहा किसे कहते हैं? मारवाड़ के जो किसान थे उनको मसीहा किसे कहते हैं? जयेंद्रन व्यास को कहते हैं क्या? जमनालाल बजाज, मोतीलाल तेजावत या पूनम चंद बिश्नोई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मारवाड़ का मसीहा किसको कहते हैं? मारवाड़ का मसीहा कहते हैं पूनम चंद बिश्नोई को कहते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? आज का ये क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी, धोलावीरा, लोथल या बन्नावाली? दोस्तों इसका जो आंसर देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना, याद रखिएगा। कहाँ देना आपको इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो अंतिम क्वेश्चन था, आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर दीजिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आपका इस बार बहुत सारा भला होने वाला है, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है कि 46,000 भर्ती जो आई है वो बहुत बड़ी भर्ती है। आप इस पूरी जलधारा का जरूर फायदा उठाएं और आपकी नौकरी लग जाए। ठीक है चलते हैं, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।